आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB के थ्रू 4200 ग्रेड पे की सैलरी स्लिप के बारे में कि यदि आप DSSB के थ्रू दिल्ली में किसी भी 4200 ग्रेड पे की जॉब पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। इस टॉपिक पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी 4200 ग्रेड पे की जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपको पता चल सके कि यदि आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी और आपको कितने और कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं DSSB 4200 ग्रेड पे और लेवल 6 की सरकारी नौकरी के बारे में, और इसकी पहले महीने की सैलरी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, जो 4200 ग्रेड पे लेवल 6 की जो जॉब होती हैं उनका जो बेसिक पे है वो 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक होता है। जो पे स्केल है वो 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक होता है और पे बैंड सेकंड होता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है, आप सभी को इसके बारे में पता होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपकी पहले महीने की सैलरी किस तरीके से तैयार होती है। देखो, आपका स्टार्टिंग का पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहेगा 35,400 रुपये। ये रहेगा आपका पहले महीने का स्टार्टिंग का बेसिक पे। उसके बाद आपको मिलेगा DA, जिसको हम DNS अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। फिलहाल में जो DA की रेट है वो कितनी है, 58% है। तो यदि मैं आपका जो बेसिक पे है 35,400 रुपये, इसका यदि मैं 58% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 20,532 रुपये। तो 20,532 रुपये आपका बन गया DA। उसके बाद मिलेगा आपको HRA, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। देखो, आपकी हमेशा पोस्टिंग दिल्ली में ही रहेगी तो आपको 30% के अकॉर्डिंग HRA मिलेगा। तो यदि हम 35,400 रुपये का 30% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 10,620 रुपये। 10,620 रुपये आपका HRA बन गया। उसके बाद आपको मिलेगा TPT, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। TPT के आपको मिलेंगे कितने, 5,688 रुपये। ठीक है, तो ओवरऑल देखिए, बेसिक पे रहेगा आपका पहले महीने का 35,400 रुपये, DA रहेगा 58% के अकॉर्डिंग 20,532 रुपये, HRA रहेगा 30% के अनुसार 10,620 और TPT रहेगा 5,688 रुपये। इन चारों को मिलाकर आपकी पहले महीने की जो ग्रोस सैलरी है वो बनेगी 72,240 रुपये। ठीक है, 72,240 रुपये ये आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनी। अब इसमें होंगी लगातार कुछ कटौतियाँ। सबसे पहली जो कटौती होगी वो होगी NPS की। NPS के कटेंगे 5,593 रुपये। कितने, 5,593 रुपये आपके NPS के कटेंगे। CGEGIS के कटेंगे 60 रुपये। एजुकेशन सेस के कटेंगे 100 रुपये। DHS या CGHS के कटेंगे 450 रुपये। टोटल कटौती होगी 6,203 रुपये की। समझ में आ गई बात? अब देखो, ये NPS के 5,593 रुपये क्यों कटे हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक NPS अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और DA दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर हर महीने आपके NPS अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपके बेसिक पे और DA दोनों का 14% जितना अमाउंट हर महीने आपके NPS अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके NPS अकाउंट में कितने रुपए आएंगे, 24%। 10% जो आपका कटा, 14% जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करवाया, और फिर इस 24% अमाउंट पर लगभग 6 से 7 या 8% के अकॉर्डिंग आपको ब्याज मिलेगा। और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तो विद इंटरेस्ट के साथ ये सारा का सारा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या हो रही है, आपकी फ्यूचर सेविंग हो रही है। यदि आपको फ़िलहाल में जितनी सैलरी मिलती है और उसको पूरी को आप खर्च कर लेते हो तो भी आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि यार सेविंग कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो NPS है ये आपकी सेविंग ही हो रही है। CGEGIS के कटेंगे आपके 60 रुपये। ठीक है, इसमें आपका एक इंश्योरेंस होगा और ये एजुकेशन सेस नाम से जो 100 रुपये कट रहे हैं ये एक फंड है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डोनेट किए जाएंगे बच्चों की पढ़ाई के लिए। और DSH
DHS या CGHS, इसके जो 450 रुपये कट रहे हैं, ये जो महीने के 450 रुपये कट रहे हैं, इससे आपकी और आपकी फैमिली को बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपके परिवार के 6 सदस्य, जिसमें आप, आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके मम्मी पापा और आपके 2 बच्चे, इन 6 कैंडिडेटों का क्या होगा, बिल्कुल फ्री में इलाज होगा। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना बिल्कुल फ्री में इलाज करवा सकते हैं DHS या CGHS के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कटौती हो रही है कितनी है, 6,203 रुपये है। अब नेट सैलरी की बात करें, भाई आपकी ग्रोस सैलरी बनी है 72,240 रुपये। 72,240 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी है, उसमें डिडक्शन हुआ है 6,203 रुपये का, तो कट पिट कर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे 66,037 रुपये। तो 66,037 रुपये ये आपकी पहले महीने की नेट सैलरी होगी, जब आप DSSB के थ्रू किसी भी 4200 ग्रेड पे की जॉब पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट होते हैं। तो अच्छे से समझ में आ गई ये सारी चीज़ें। अब बात की जाए कि आपकी सैलरी बढ़ेगी किस तरीके से। देखो, सैलरी आपकी 3 तरीके से बढ़ती है। पहला तो ये सभी बढ़ेंगे, जैसे बेसिक पे हर साल 3% के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। DA साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में बढ़ेगा। एवरेज साल में ये लगभग 5 से 8% के बीच में बढ़ेगा। HRA ये हर साल लगभग 2 से 3% बढ़ेगा। TPT हर 2-3 साल में बढ़ेगा, ठीक है। HRA सॉरी हर 2-3 साल में बढ़ेगा, हर साल 2-3% नहीं बढ़ेगा, बल्कि 2-3 साल में एक बार बढ़ेगा HRA, और लगभग 3% के आसपास बढ़ेगा आपका HRA। और TPT भी हर 2-3 साल में ही बढ़ेगा। दूसरा आपका जो सैलरी है वो बढ़ेगा पे कमीशन से। जैसे फिलहाल में 7वां पे कमीशन चल रहा है, 26 से 8वां पे कमीशन चलेगा। तो जैसे 8वां पे कमीशन होगा, आपका बेसिक पे 2 गुना हो जाएगा। फिलहाल में जो बेसिक पे 35,400 है, ये लगभग 70,000 रुपये हो जाएगा। फिर 36 में 9वां पे कमीशन आएगा, फिर 46 में 10वां पे कमीशन आएगा। तो जब भी एक नया पे कमीशन आएगा, आपकी सैलरी में एक बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। तीसरा सैलरी बढ़ने का तरीका है कि आपका प्रमोशन भी होगा। आप हमेशा लेवल 6 में ही थोड़ी ना रहेंगे। 10 साल बाद में आपका प्रमोशन होगा, लेवल 7 में चले जाएंगे। फिर 10 साल बाद आपका प्रमोशन होगा, फिर लेवल 8 में चले जाएंगे। फिर 10 साल बाद आपका प्रमोशन होगा, लेवल 9 में चले जाएंगे। तो ये 3 ऐसे तरीके हैं जिनसे आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है। ध्यान रखना, जब भी आपका प्रमोशन होगा, तब बहुत ही अच्छे खासे तरीके से आपकी सैलरी बढ़ेगी। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। यदि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है, मोटिवेशन मिला है वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ वीडियो के लिंक डाल रखे हैं, आप उन वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चले कि यार रियल में DSSB के थ्रू लगने पर 4200 ग्रेड पे वालों को कितनी सैलरी मिलती है, 4600 वालों को कितनी मिलती है, 4800 ग्रेड पे वालों को कितनी सैलरी मिलती है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।